कोई काम नहीं है, सब पब्लिक देख रही है, जनता जान रही है। सब वादे फॉलो ऑफ है इसके, या रेखा गुप्ता के हैं या हमारे प्रधानमंत्री के हैं, सीएम हो या प्रधानमंत्री हो, सब जुमलेबाजी है। पहले होती थी राजनीति, इस टाइम होती है गाली गौंजन की राजनीति। उस पर वो जूता मारते हैं, उस पर वो चप्पल फेंकते हैं। तो हम तो वैसे ही प्राइवेट जॉब वाले, हमें तो कभी 2500 मिले नहीं, और ज़रूरत ही क्या है 2500 रुपये बांटने के लिए। जो मतलब बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए कुछ करें ना, तो लोगों को भ्रम में पैदा करते हैं ये कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर बाद में उन्हें मिलता तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पे डेवलपमेंट हुई है उसी को डेवलप किया जा रहा है। सिर्फ रोड बनाने से पूरा सब चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर फोकस करना है अभी भी बाकी। केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, कभी है ना गरीब को सताया नहीं, गरीब को कभी परेशान नहीं करा। दोषी है केजरीवाल ही आए थे ये फ्री का स्कीम लेकर के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोगों को उन्होंने नहीं दिखाया। सबसे बड़ी बात है कि हम कर्जे में हैं ही, हमारा देश कर्जे में है, ठीक है, और ऊपर से आप ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये अच्छा चीज़ है, ये एक गंदा मूव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूवी चौधरी। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में, और यहां की जनता से मैं जानने की कोशिश करूंगी कि भाजपा सरकार जो वादे करके दिल्ली की सत्ता में आई थी, क्या उन पर कुछ काम किया गया है। रेखा गुप्ता सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव से पहले कि महिलाओं को फ्री सिलेंडर मिलेगा और 2500 रुपये हर महिला को दिए जाएंगे, उन पर कितना काम किया गया है, और महिलाओं के लिए जो घोषणा पत्र में उन्होंने अपने वादे रखे थे उन वादों पर कितना काम किया गया है। तो चलिए जनता से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो सर, जो दिल्ली सरकार की हम बात करें कि अभी सीएम जो है वो रेखा गुप्ता है, और बीजेपी पार्टी काफी वादे करके सत्ता में आई थी, तो क्या लगता है कि उन वादों पर कहीं कुछ काम किया गया है। कोई काम नहीं है, सब पब्लिक देख रही है, जनता जान रही है। सब वादे फॉलो ऑफ है इसके, या रेखा गुप्ता के हैं या हमारे प्रधानमंत्री के हैं, सीएम हो या प्रधानमंत्री हो, सब जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी क्यों है? जुमले को कौन सा वादा किया? उन्होंने शुरू में कहा हम जमुना साफ करेंगे, हमने वो करेंगे, वो कौन सा जमुना साफ हुआ? यमुना साफ हुई है, पूरी तरीके से साफ है, लोग वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। मैं अभी छठ पूजा के मौके पे थोड़ा देर में सफाई किया गया है, वैसे जाके भी बाद में छठ पूजा के बाद 10 दिन के बाद 5 दिन में जाके देखना जमुना जो क्या हाल है। अभी रोडों में क्या रोडों का देखो तमाशा में क्या हाल हो रहा है, कौन से वादे उन्होंने पूरे किए। या महिला के वादे कहते 26-21 रुपये महीना हर महीने महिलाओं को मिलेंगे, मिल गया? किसी को मिला? या प्रधानमंत्री नहीं कहते ओ ये देंगे करेंगे वो करेंगे, जुमलेबाजी है बस। सत्ते में आने के खाली जुमलेबाजी, वादा तो हर कोई पार्टी कर लेती है। अभी बिहार चुनाव है, अभी बिहार में दौरा सीएम के हैं, प्रधानमंत्री के हैं। 18 तारीख को ये और कहा था सीएम ने, ये और कहा था बीजेपी पार्टी ने पहले कि महिलाओं को फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे, तो वो सिलेंडर मिले हैं आपके घर पे? किसी को नहीं मिला, किसी को कोई सिलेंडर फ्री में नहीं है। वो जुमलेबाजी, ये भी सरकार वादा कहते हैं होली हो या ईद हो सबको सिलेंडर फ्री में दिया। कौन सा ईद पे या कौन सा होली पे किसी को दे दिया गया? किसी को नहीं दिया। कोई सरकार, या राजस्थान में वादे जुमलेबाजी, राजस्थान में सरकार जो बनी वहाँ भी किसी को सिलेंडर नहीं दिया। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ज़्यादा सही थी, अभी वाली जो सरकार है बीजेपी या फिर इससे पहले आम आदमी पार्टी? मैडम, हम अभी सब पहले थे नेता, इस टाइम है सब अभिनेता। इस टाइम सब कोई पैसा खर्च करते हैं, पहले जेब खाली करते हैं, बाद में जितने पहले अपनी पॉकेट भरते हैं, पहले अपना जेब गर्म करते हैं, पहले जुमलेबाजी करके या जनता हो या पब्लिक को ये चिकन मटन दारू शराब पिला के नोट बांट के जीतते हैं। पहले अपना पॉकेट हर कोई नेता भरता है। पहले रहते थे नेता, अब इस टाइम है अभिनेता। पहले होती थी राजनीति, इस टाइम होती है गाली गौंजन की राजनीति। उस पर वो जूता मारते हैं, उस पर वो चप्पल फेंकते हैं। दिल्ली में आप किस तरीके का सीएम चाहते हैं फिर? जैसे शीला दीक्षित की ऐसी चाहिए। भूतपूर्व शीला दीक्षित बेचारी थी, 3 बार हैट्रिक मारी, इन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने अच्छा काम किया तब 3 बार हैट्रिक मारा, उन्होंने अच्छे मौके से रही। तो रेखा गुप्ता सरकार से आप खुश नहीं हैं? हम की सब सरकार से सुख, हम किसी को बदनाम करना क्यों चाहें? अभी किसी के बारे में बुराई हम क्यों कहें? अभी किसी को बुरा कहूँगा अभी उठा के उनसे पहले डाल दिया जाएगा। कोई भी सरकार अभी सब सही है, ये पैसे वाली की सब सरकार है, गरीबों का कोई सरकार नहीं है। अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, योगी के दौरे हो रहे हैं, सोचे किस तरह सीट हमारे आनी चाहिए। मैं जनता से अपील करूंगा बिहार वासियों, कोई नोट पे बिके ना चिकन मुर्गा पे बिके, खाने पे ईमानदारी से अच्छा उम्मीदवार अपना चुने, सही उम्मीदवार को लेके आए। और चुनाव आयोग को भी सही से चुनाव आयोग से भी गुजारिश करूंगा सही से मतदान कर,
चुनाव कराना चाहिए। तो किसी पे कोई ब्लेम नहीं होना चाहिए, किसी पे क्लेम नहीं होना चाहिए। शिवानी मैम, जो अभी दिल्ली सरकार में हम सीएम की बात करें, रेखा गुप्ता है, बीजेपी पार्टी ने कई बड़े वादे किए थे कि महिलाओं को फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपने वादों पर कायम है? मैम पहली तो बात कायम, तो हम तो वैसे ही प्राइवेट जॉब वाले, हमें तो कभी 2500 मिले नहीं, और ज़रूरत ही क्या है 2500 रुपये बांटने के लिए। जो मतलब बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए कुछ करें ना। 2500 रुपये कई वर्किंग है उनको मिल रहे हैं, तो उस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है। फ्री सिलेंडर किस लिए? अब जिसके घर में CNG PNG आ रही है उसको कहाँ से फ्री सिलेंडर मिल रहा है? और मैक्सिमम आधी दिल्ली PNG पे डिपेंड है अब, तो फ्री सिलेंडर किस चीज़ का है? वो तो कोई लॉजिक ही नहीं है किसी चीज़ का नहीं। या तो लोगों को भ्रम में पैदा करते हैं ये कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर बाद में उन्हें मिलता तो कुछ भी नहीं है। ये चीज़ है। तो क्या लगता है कि जो सारे वादे किए थे सरकार ने वो कहीं ना कहीं पूरे हुए हैं या कुछ काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है मैम। अगर आप ग्राउंड रियलिटी में जाओ ना तो कुछ भी नहीं है। मतलब 10 लोगों को मिल जाएगा, 10,000 लोगों को मिल जाएगा, बट बाकी जो बच्चे उनको कहाँ मिल रहा है? वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल जीरो। अभी तो कुछ ऐसा दिखा ही नहीं कि कुछ चेंजेस आए भी आपके बाद और बीजेपी के बाद कोई चेंजेस आए, ऐसा तो कोई चेंज दिखा ही नहीं अभी तक। आम आदमी पार्टी में कुछ लगता था कि विकास हुआ है और उसके बाद बीजेपी पार्टी में कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं है मैम, ऐसा ही है एज इट इज़। जहाँ पे डेवलपमेंट हुई है उसी को डेवलप किया जा रहा है। और जहाँ आप पुरानी दिल्ली की साइड जाओ, मतलब आप बुराड़ी संत नगर की साइड जाओ जहाँ पे हम बहुत ही बुरा हाल है। मतलब अगर दिल्ली में कहीं नरक देखना है तो आप जाके बुराड़ी संत नगर जाके देख सकते हो। इतना बुरा हाल है सड़कों का, गलियों का। वहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए ना दिल्ली की, बाकी थोड़ी ना डेवलपमेंट चाहिए। ये चीज़ है। आपका नाम? मेरा नाम है आलोक। तो सर, जो हम बीजेपी सरकार की बात करें तो कई सारे वादे करके पार्टी सत्ता में आई थी, तो क्या लगता है कि उन वादों पर कहीं ना कहीं कुछ काम किया गया है या नहीं? वादों पे काम ज़रूर हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं हुआ है, बट पार्शियली हुआ है। सिर्फ रोड बनाने से पूरा सब चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर फोकस करना है अभी भी बाकी। तो मैं यही कहूँगा कि लॉन्ग वे टू गो। अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी सिर्फ ज़्यादा खास काम नहीं हुआ है अभी। जैसे बीजेपी ने बोला था कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये भी दिए जाएंगे और फ्री में सिलेंडर घर घर पहुंचाया जाएगा, तो क्या आपके घर पे सिलेंडर आया है? हाँ, सिलेंडर का तो हुआ है, ये वादा हुआ है पूरा, बट मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ हुआ है, मतलब 100% कंप्लीट नहीं है। 50%, 50 से 60% पूरा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी सरकार में ज़्यादा विकास हुआ था या फिर बीजेपी अच्छा काम कर रही है? दोनों का काम एक्चुअली क्या है अभी हम कमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का काम बहुत अच्छा था, हमने देखा था, बहुत अच्छा था। माइनस पॉइंट्स भी हैं तो प्लस पॉइंट्स भी हैं। अभी रेखा गुप्ता जी अभी भी आई हैं तो हम कुछ ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकते। रेखा गुप्ता का काम भी अच्छा है, बट आम आदमी पार्टी का जो काम था वहाँ तक पहुँचने में टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लगता है, कम टाइम लगेगा या बहुत टाइम लगेगा, ये अभी देखना बाकी, ये कुछ महीनों में पता लग जाएगा। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने ज़्यादा विकास किया दिल्ली में, वो अपने वादों पर खरी उतरी थी या बीजेपी पार्टी? देखे केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, कभी है ना गरीब को सताया नहीं, गरीब को कभी परेशान नहीं करा। रिक्शे वाला हो, झोपड़ी वाला हो, किसी को तोड़ा लिया, परेशान कराना, दिक्कत करा। दिल्ली की जनता भी चाहती थी केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए। अगर एक बार इन पे विश्वास देख लिया, एक ही साल में इनका नज़ारा देख लिया, दोबारा इनकी सत्ता में सरकार नहीं आएगी दोबारा से, क्योंकि अगली बार जो सरकार आएगी वो केजरीवाल की आएगी। और इनकी है ना, ये कहीं भी कुछ ही नहीं है मैडम। बिहार में भी इनकी सरकार जाने वाली है, देख लिया हमने इनका हिसाब किताब। बीजेपी ने जो अपने वादे किए थे वो क्या उनमें से कुछ वादे भी पूरे किए हैं या सिर्फ वो जुमलेबाजी थी? देखिए जो वादे करे थे, कुछ वादे मुझे लग रहा पूरे करे हैं, कुछ वादे ऐसे हैं जो 2500 रुपये नहीं मिले, सिलेंडर नहीं मिला दिल्ली की जनता को, महिला को, कुछ कोई भी सुरक्षा नहीं मिली है। आज आप यहाँ खड़े हैं, पुलिस प्रशासन आता है, कोई भी आता है धमकी देगा भगा देता है। प्रशासन को ये देखना चाहिए, मैं पत्रकार है, मीडिया वाले हैं, आज यहाँ रेडी लग रही है, सबको है ना, सबसे 100 रुपये लिए जाते हैं। क्या तक सही है ये? 100 रुपये लिए जाते हैं, जहाँ तक है 50-60 हज़ार रुपये रोज़ इकट्ठे होते हैं। क्या वे सरकार के खाते में जा रहे हैं? क्या वे पुलिस प्रशासन की जेब में जा रहे हैं? वे पैदल जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? ये तो सोचना चाहिए सरकार को। क्या मैं रेखा गुप्ता तो पूछती पैसा जा रहा कहाँ पे है? सर, बीजेपी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले काफ़ी सारे वादे किए थे कि महिलाओं को सिलेंडर दिया जाएगा, 2500 रुपये महीने के दिए जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी ने अपने वादे पूरे किए हैं? मैं समझता हूँ कि ये वादे ही गलत हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये
करना नहीं चाहिए। मैंने 500 रुपया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। मतलब क्यों होना चाहिए? हम कमा नहीं सकते हैं क्या खुद से? 2500 रुपये महिलाओं को देना, क्यों देना, किस बात के लिए? 2500 रुपये में महिलाओं का 1 महीने का गुजारा चल जाएगा। और वो भी इसका कोई कैटेगराइज नहीं था कि उन्होंने कहा था कि सारी महिलाओं को, तो सारी महिलाओं को। आप एक बार देखिए कि ये जो लाडली बहना योजना या क्या है महाराष्ट्र का, उसका बजट पहले था 45,000 करोड़ का, ठीक है, अभी घटा करके 35,000 करोड़ हो गया। इसरो का बजट कितना है? 14,000 से 15,000 करोड़। DRDO का बजट कितना है? 23 करीब 25 से 26,000 करोड़ है, ठीक है। और सोचिए लाडली बहना का योजना करीब 35,000 करोड़ का है। तो सोचिए जो अनइवन चीज़ है, अगर यही चीज़ जो लाडली बहना में जो यूज़ हो रहा है, यही चीज़ हम इसरो में दें या DRDO में दें, तो सोचिए हमारा कंट्री कितना प्रोग्रेस करेगा। तो ये सब चीज़ सारे पॉलिटिकल पार्टी, और इसमें देखिए, इसमें मैं BJP का या कांग्रेस का किसी का दोष नहीं दूंगा। इसमें सबसे बड़े दोषी हैं केजरीवाल ही आए थे ये फ्री का स्कीम लेकर के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोगों को उन्होंने ही दिखाया। केजरीवाल तो चलो अपनी सत्ता में आए थे, उन्होंने तो अपने टाइम पे सारे वादे किए कि दोबारा सत्ता में आए, उन्होंने फ्री वादे किए, पर ये वादे तो BJP ने भी किए जो पूरे नहीं हुए हैं। मैम मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि वादे ही तो, ये जो पहले देखिए ये जो इतना फ्री का जो स्कीम, हाँ पहले हम क्या सुनते थे कि हाँ हर घर में सिलेंडर 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए इलेक्शन आते थे, उस समय तक ये हो जाता था, चलिए उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। मगर अब क्या हमें देखने को मिल रहा है कि हर एक पार्टी जो आ रही है कि हम 1000 रुपया महिलाओं को ये देंगे, जो बेरोजगार हैं उनको, पंजाब में भी देख लीजिए, पंजाब में भी सेम वादे किए गए थे कि 1000 रुपया हम महिलाओं को देंगे और बेरोजगार जो हैं उनको 3000 रुपया देंगे, शायद ऐसा ही कुछ था। देखिए कहीं पे भी फुलफिल नहीं हो रहा है और होना भी नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ। ये क्या एक तरीके से जनता को लुभाने की साजिश है फिर? बिल्कुल है। तो जनता को क्या इस तरीके की, जनता तो हम जैसी जनता है जो वोट देती है, सरकार चुनती है, तो फिर हम झांसे में क्यों आते हैं ऐसे? मैम देखिए झांसे में, बिल्कुल एकदम सही बात है कि झांसे में क्यों आते हैं। मैं समझता हूँ कि जनता को खुद को इससे मैंने ऊपर उठ करके, जैसे आज देखिए आज बिहार में 10,000 रुपये महिलाओं को दिए गए, बहुत जो जिन्होंने फॉर्म भरा था BJP का या JDU का जो भी है उनको दिए गए। मैं समझता हूँ कि ये नहीं देना चाहिए था, किसी को भी नहीं। मतलब आप ये दे करके क्या साबित करना चाहते हैं कि वो 10,000 रुपया, ऐसा तो नहीं है कि वो 10,000 रुपया उनके लिए मतलब जीवन भर रहेगा उनके पास में, ऐसा 10,000 रुपये का वैसा अमाउंट है कि आप करोड़ रुपया दे रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है मैम, सिंपल सी बात है कि ऐसा, हाँ आप ऐसा कुछ दे दीजिए कि उनके मैंने जैसे अभी आंगनवाड़ी महिलाओं का वो पैसा बढ़ाया गया, ये अच्छा मूव है, मैं इसको समझूंगा कि ये अच्छा मूव है। मगर अभी जैसे देखिए सीनियर सिटीजन का बिहार में उन लोग का 400 रुपया मिलता था, शायद अब वो 1100 रुपया हुआ या कुछ कितना कुछ हुआ, वो एक अच्छा मूव है। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा चीज़ है। मगर लोगों के लिए, जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए, मैं ये समझता हूँ उनके लिए, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए कुछ आप एक ऐसा कुछ लाइए जिनको उनको पढ़ाई में बेनिफिट हो। जो जैसे 60% आया किसी का 70% आया, तो उन लोगों के लिए वैसे कुछ मतलब आप ऐसा कुछ दीजिए कि जो उनको बेनिफिट हो उस फील्ड में। मैं ये समझता हूँ, मैं ये नहीं समझता हूँ कि देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो एक ही, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे BJP हो। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं ये भी मानूंगा कि BJP कांग्रेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वही डिफरेंस है जो देखिए BJP में और कांग्रेस में, वही डिफरेंस है जो BJP ने अपॉइंट किया था किसको प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम को, ठीक है, और कांग्रेस ने किसको किया था ये वाइस प्रेसिडेंट, ये क्या नाम था उनका, हमीद अंसारी। वो रिज़ाइन करते करते क्या बोल गए कि इस देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं फील करता अपने आप को। अरे भाई, तो जब सुरक्षित फील नहीं करता तो आप इतने साल। हमारा सवाल यहाँ पे ये था कि जो दिल्ली की सरकार ने जनता के साथ वादे किए, अभी वादे पूरे नहीं हुए हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी और BJP सरकार को कंपेयर किया जाए तो आप किसको ज़्यादा अच्छा बताएंगे? मैम देखिए, दोनों ही बेकार हैं, दोनों ही जनता को लुभा रहे हैं और दोनों ही इस चीज़ में बेकार मैं समझता हूँ। दोनों को मैं बेकार समझूंगा, क्योंकि मैम देखिए ऐसे वादे आप करिए ही मत कि जिससे मतलब देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम कर्जे में हैं ही, हमारा देश कर्जे में है, ठीक है, और ऊपर से आप ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये अच्छा चीज़ है, ये एक गंदा मूव है। और सारे पार्टीज़ को, मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए और इस चीज़ को बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को खुद को बोलना चाहिए कि ये जो आप जो वादे करते हैं ये बंद करिए। और मैं तो समझता हूँ ना कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो है, अगर वो हो जाए तो देखिए सारा जगह पर एक बार में इलेक्शन हो जाएगा, इतने वादे और इतने सब कुछ होंगे ही नहीं मैम, सबसे बढ़िया वो रहेगा। क्या लगता है कि जो BJP पार्टी ने जो वादे किए थे, वादे कितने पूरे हो चुके हैं अभी तक हम बात करें तो? मैम देखिए, उन्होंने गड्ढे के लिए जो बोला था, रोड्स के लिए, यमुना साफ के लिए,
कूड़े का पहाड़ के लिए ये सब में काम हो रहा है, दिख रहा है। रोड्स जो हैं हमारे तरफ के, जो जिधर से मैं आता था वहाँ पे रोड्स में पत्थर, ये क्या बोलते हैं, पाथोल्स जो थे वो भरे गए। यमुना में देख लीजिए, उस मैंने एकदम ही सफाई हो जाएगी वो तो देखिए 10 महीने में पॉसिबल नहीं है, मगर फिर भी जितना यमुना में काम हो सकता था उतना बीजेपी ने किया है, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ उसमें इन्होंने किया है काम। कूड़े का पहाड़ देख लीजिए, बहुत हद तक कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तो की है बीजेपी ने।